तो हम लोग निवेदन, आपका जो भाव था कि महाराज जी हमारे यहाँ तो 5 पीढ़ियों से स्त्रियां सेवा कर रही हैं शालिग्राम भगवान की, अगला नंबर आपका है, क्या करें। तो आज ही हम पढ़ रहे थे सुबह, तो वहां स्पष्ट था कि वज्रपात के समान कष्ट होता है शालिग्राम भगवान को अगर कोई बिना यज्ञोपवीत धारण किए उनका स्पर्श करे। कहीं कहीं करा देते हैं माताओं को भी यज्ञोपवीत धारण, अब उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या बात, वो बड़े लोग सब संत जन जाने। पर माताओं को तो और सरल कर दिया ना। वहां पर लिखा था कि अगर परिवार में कोई यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है और शालिग्राम भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है, तो बहुत सुंदर विधा है, बोले क्या, स्पर्श मत करो, शालिग्राम भगवान को निहार करके चित्त में धारण करके वहीं मानसी सेवा कर लो, वहीं मानसी अभिषेक कर लो, वहीं मानसी चंदन लगा दो, वहीं मानसी पुष्प। अब आप कहोगे महाराज जी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। देखो भैया, हमारे आचार्यों ने मानसी सेवा को प्रत्यक्ष सेवा से बहुत अधिक बताया। लोग प्रत्यक्ष सेवा तो कर लेते हैं लेकिन मानसी सेवा नहीं बन पाती, क्योंकि मानसी सेवा उसी की बन पाएगी जिसका अंतःकरण बहुत पवित्र होगा। अब प्रत्यक्ष में तो आप लड्डू गोपाल को खूब सजा लो, खूब श्रृंगार कर लो, खूब माला बन, लेकिन कहें कि चलो नेत्र बंद करके अब ध्यान करो, तो नेत्र बंद करके ध्यान करने में तो कुछ पानी पूरी दिख रही है और दुनिया भर के सामग्री दिख रही है, दुनिया भर के विषय वासना व्यसन दिख रहे हैं। मानसी अपवित्र है तो प्रत्यक्ष की सेवा का कोई लाभ नहीं है, लेकिन मानसी पवित्र है तो प्रत्यक्ष सेवा ना भी बने तो भी चलेगा। तो वहां पर लिखा कि जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते और जो माताएं बहनें हैं, 2 स्थिति बताई गई हैं। मैं दूसरी बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूं। प्रथम कि वो मानसी सेवा करें, दूसरा या फिर उनकी स्थिति ऐसी पहुंच गई हो जैसी कर्माबाई, या फिर जैसी स्थिति पहुंच गई हो जैसी सबरी, जैसी मीराबाई, या तो उस स्थिति में पहुंच गए हो जहां पर देहाभिमान शून्य हो गए हो। देहाभिमान शून्य क्या होता है? देहाभिमान शून्य क्या होता है? अब बैठे हैं, बैठे बैठे ऐसे बैठ गए, इसका मतलब क्या है? देह अभिमानी है। हम देह अभिमान से शून्य नहीं है। हमारे घुटने ने अभिमान किया कि मुझे पीड़ा हो रही है, थोड़ा कंफर्टेबल करो, तो हम ऐसे बैठ गए। ये बहुत सूक्ष्म देहाभिमान। देहाभिमान क्या है? बैठे बैठे कमर दर्द हो रही है, पीछे कोई मसनद लगा दो, ये क्या हो गया? देहाभिमान। प्यास लग रही है, पानी पिलाओ, गरम नहीं थोड़ा ठंडा पिलाओ, देहाभिमान। सब्जी में थोड़ा नमक डालो, दाल में नींबू निचोड़ो, थोड़ा सा घी और डाल दो, हाँ हैं। और उससे जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब वह सब वेद विधियों से ऊपर उठ जाता है, तब वह सेवा कर सकता है। हम देहाभिमान शून्य तो नहीं हुए, हम कैसे सेवा कर सकते हैं फिर? इसलिए मानसी सेवा करो, शालिग्राम भगवान की मानसी सेवा करो, अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं है तो, और माताएं बहनें सेवा में है तो। बाकी घर में यदि यज्ञोपवीत धारण करने वाले कोई भैया हैं, वो शालिग्राम जी की सेवा सबसे ज्यादा सरल। पूज्य महाराज जी की कथा हम सुन रहे थे, क्या कह रहे? धो के पी लो, दिखा के खा लो। शालिग्राम भगवान को धो के चरणामृत पी लो और नैवेद्य दिखा करके प्रसादी करके पालो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। श्री शालिग्राम भगवान की सेवा बड़ी सरल है, बस ये एक छोटा सा नियम है, इसको तो पालन करना पड़ेगा। तो आपकी जो भावना है उसका हमने उत्तर दे दिया है। अब देखिए कितनी विडंबना है संसार की कि सरल नियम बता रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है, सरल नियम बता रहे हैं तो आनंद नहीं आ रहा है। कठिन बताओ हमको। अभी कोई व्यक्ति बड़ी पीड़ाओं से युक्त हो जाए, उसको कह दो कि भाई तुम एक काम करो, अष्टाक्षरी किया करो, द्वय मंत्र किया करो, महामंत्र किया करो, विजय मंत्र किया करो, कुछ नहीं करना है, 8 माला करो, बस सब मंगल में होगा। लेकिन उसी को कह दो मंगलवार के दिन सुबह सुबह उठना 3 बजे, कोरे कपड़े पहनना, और फिर क्या करना है? बोले 4 बजे ठीक, कोई देखे ना, देख लेना चारों तरफ नजर घुमा के, कोई देखने ना पावे,
सामने कोई पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, उनको प्रणाम कर लेना। उसके बाद उत्तर दिशा में मुख करके बैठना। आसन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उस पर बैठ करके फिर विजय मंत्र करो, फिर महामंत्र करो। अब आपने इतने नियम बता करके बना दिया तो उसका इंटरेस्ट जग जाएगा। सीधे सीधे बोल दो कि भगवान नाम गाओ, नई रुचि बनेगी। लेकिन उसको घुमा फिरा के बहुत सारे, ये विशेष दिन पर इतने बजे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, तो उसको आनंद आने लगता है। तो उसको लगता है कि हाँ, ये महाराज जी पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जानकार हैं। क्यों ऐसा है? कितना अच्छा है, बढ़िया प्रेम से मानसी सेवा करो, स्पर्श ही नहीं करना, खर्चे ही नहीं करना, सामग्री नहीं लानी, नेत्र बंद करके वहीं सेवा कर लो। लेकिन अब लोगों को लगेगा इसमें मजा नहीं आ रहा है, हमको प्रत्यक्ष सेवा बताओ। प्रत्यक्ष सेवा के लिए तो यज्ञोपवीत वाले ही कर सकते।